के नाम पर पैसे लेने का मामला खुलासा विजिलेंस कर चुकी है, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज की हों, डेंटल सर्जन की हों, डेंटल डॉक्टर्स की हों, स्टाफ नर्सेज की हों, या अन्य जो अभी तक 9-10 इस तरह की कैटेगरीज निकल कर आई हैं। इन पर सरकार का स्टैंड क्या है? क्या ये परीक्षाएं दोबारा होंगी? नहीं, जिस तरह से जानकारी मिली है उन्हें मिली भक्त हुई है। अगर कोई मिली भक्त हुई है तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में बिल लाए थे और देश के हित में वापस लिया है। अब धरना प्रदर्शन है, चले जाएंगे, कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे धीरे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। पंडित जी, जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में विड्रा करने की बात कही, लेकिन किसान नेता अभी तक मान नहीं रहे, आंदोलन यथावत है, अभी तक वापस लौटे नहीं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में बिल लाए थे और देश के हित में वापस लिया है। जो डिमांड थी किसानों की वो पूरी हो चुकी है, जिस पे धरने प्रदर्शन चल रहे थे। अब संशोधन की बात नहीं, अब तीनों बिल ही वापस ले लिए कानून। अब धरना प्रदर्शन है, चले जाएंगे, कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे धीरे। आखिर राजनीतिक रूप से आप क्या समझते हैं, क्या कारण है जो ये लौटने का नाम नहीं ले रहे, एमएसपी पर अड़े हुए हैं? धीरे धीरे जो कुछ भी है सच्चाई देश के सामने आएगी। हर चीज एक पे एक परत खोलेंगे। इन लोगों के पीछे कौन है, क्या मंशा है उनकी, और किसान के नाम से इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। समय लगेगा थोड़ा। किसानों के नेताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि हरियाणा के अंदर या जहां भी जितने मुकदमे दर्ज हुए वो विड्रा किए जाएं। जो 750 के करीब किसान मारे गए, उनके मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। ये काम सरकार का है, क्या हुआ कैसे होगी सारी बात सरकार इस पे देखेगी। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, ये सरकार चलाना, सरकार के लोग करेंगे, वो अपना काम करेंगे। पंडित जी, पर हैरानी की बात है ना कि तेलंगाना सरकार ने हर मृतक को लगभग 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है, जिनमें से 290 के करीब मृतक हरियाणा के हैं। नहीं, तेलंगाना ने क्या करा, दूसरी सरकारों ने क्या करा, ये फैसला सरकार का। सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है, सरकार पे भरोसा रखे, विश्वास रखे। सरकार अपने हिसाब से जो भी फैसला लेगी सरकार लेगी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम से अब कोई मुद्दा नहीं रहा इनके पास, और अब जो लोग राजनीति कर रहे हैं ये ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया, 5,000 रुपये 6,000 रुपये किसान के खाते में डालकर, 600 रुपये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बाजरे के नाम से, मक्का के नाम से, दलहन के नाम से इतने पैसे इनके खाते में डाल दिए। इतना तो कभी किसी सरकार ने करा नहीं जितना प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करा। पंडित जी, अगर चर्चा की जाए हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन की, विजिलेंस की लगातार रेड हो रही है, वहाँ के अधिकारी पकड़े गए हैं और पुलिस रिमांड पर हैं, जिस तरह करोड़ों रुपए उनसे बरामद किए गए हैं, कहीं ना कहीं हरियाणा का युवा वर्ग आशंकित है कि ये क्या हो रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा हम ईमानदारी के साथ नौकरी सिलेक्शन करेंगे और कोई भी हमें जरा भी कहीं लीकेज मिले कि कितने बड़े से बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जिन परीक्षाओं के नाम पर पैसे लेने का मामला खुलासा विजिलेंस कर चुकी है, चाहे वो हरियाणा सिविल सर्विसेज की हों, डेंटल सर्जन की हों, डेंटल डॉक्टर्स की हों, स्टाफ नर्सेज की हों, या अन्य जो अभी तक 9-10 इस तरह की कैटेगरीज निकल कर आई हैं, इन पर सरकार का स्टैंड क्या है? क्या ये परीक्षाएं दोबारा होंगी? नहीं, जिस तरह से जानकारी मिली है उन्हें मिली भक्त हुई है। अगर कोई मिली भक्त हुई है तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। धीरे धीरे अगर कोई डेंटल की बात है, एचसीएस की बात है, को उनके नाम से ने पैसे उगाही करी है सेक्रेटरी ने, तो फिर तो क्या है कि परीक्षा पर सरकार निर्णय लेना पड़ेगा। भाई जो प्रदेश के हित में, नौजवानों के हित में, जब सारी पिक्चर सामने खुलेगी
क्या एमए की पिक्चर है, क्या इसमें डेंटल के नाम से, एसएस के नाम से या दूसरे के नाम से, जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक कहना उचित नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से क्या स्टैंड लेते हैं? आपकी अब व्यक्तिगत सोच क्या है कि जिन परीक्षाओं के नाम पर पैसे लेने के मामलों का खुलासा अभी तक विजिलेंस कर चुकी है, विजिलेंस भी हरियाणा सरकार के अधीन है, जब उन्होंने ये मामला पकड़ा है तो निसंदेह मामला बड़ा है, तो इसमें आपकी निजी राय क्या है कि क्या ये परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए नए सिरे से या नहीं? नहीं, मेरा ये कहना है कि जिन परीक्षाओं के बारे में सेक्रेटरी को पकड़ा गया और सेक्रेटरी जब तक पूरी जानकारी दे नहीं था डेंटल सर्जन के नाम से कितने एसएस भी कि कौन कौन लोगों से पैसे लिए गए, भाई जिन लोगों से पैसे निकले हैं लिए गए सारी पिक्चर के लिए आ नहीं सकते। 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 20 लोग हैं, अगर मान लो उनको कहा जाए भी हमारे तो 10 लोग हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोर्ट केस ना हो जाए कि 10 के हम रोक दें बाकी हम क्लियर कर दें। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि युवा वर्ग सरकार की तरफ देख रहा है कि ये परीक्षाएं दोबारा होंगी या नहीं होंगी। नहीं, मेरा ये मानना है कि जैसे निष्पक्षता जिस तरह के लगाए आरोप आए सामने, ये परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए हरियाणा रोडवेज, अब तो क्योंकि कोरोना दूसरी लहर भी बहुत कम नजर आती है, तो यात्री बसों में चढ़ रहे हैं या नहीं, क्या पोजीशन है? अभी 50% लोग यात्री कर रहे हैं, 50% लोग अभी बस में चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ना तो नौजवान तैयार है, ना बुजुर्ग तैयार है, ना बच्चे तैयार। दिल्ली और अन्य जगह, कटरा, राजस्थान जैसे उदयपुर तक, चित्तौड़गढ़ तक, और इधर अगर देखा जाए दूर दराज जहाँ भी उत्तराखंड में ऋषिकेश, बस सर्विसेज प्रॉपर शुरू हो गई या नहीं? नहीं, बसें चालू पूरी तरह चल नहीं पा रही। कारण? कारण लोग ही नहीं है, लोग घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, बीमारी से डरते हैं। अभी लोगों का, अब पहले हमारे 11 लाख किलोमीटर चलते थे, आज मात्र 5 लाख किलोमीटर है। कितनी बसें चल रही हैं इस वक्त? आज 2200, 2300, 800 बस आज भी खड़ी है। खाली बस घुमानी तो है नहीं भी खाली बसें चलती रहे। हरियाणा रोडवेज की नई बसें, ऐसी सूचनाएं हैं कि 2022 की शुरुआत में ही मिलने जा रही हैं हरियाणा को कई बसें, कितनी संख्या उनकी? नहीं, 21 में ही बस हाँ, 31 मार्च तक हम पे 350 बस आए। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि 809 बसेस जो हैं वो उनकी बॉडीज बनवाई जा रही हैं, जिनमें से 350 के करीब बसेस जिनमें चार्जिंग की सुविधा भी रहेगी, मोबाइल चार्जिंग भी मतलब उपलब्ध होंगे, सारी चीज़ें व्यवस्था रहेगी। पूरी तैयारी के साथ, जितनी तैयारी बस में होनी चाहिए पूरी तैयारी के साथ, पैनिक बटन, कैमरा के साथ, और सारी अपने चिप के साथ, सारी जीपीएस के साथ सारी तैयारी मिलेगी। आने वाले समय में कोई परेशानी जो सवारी को नहीं है। BS6 की अगर बात की जाए तो वो कितनी बसें हैं जो आप नहीं लाने जा रहे हैं? वही 809। अगर इस वक्त रोडवेज की वैसे चर्चा की जाए आर्थिक रूप से, तो क्या पोजीशन चल रही है? रोडवेज का कोई कमाने का साधन तो है नहीं, ये तो हमेशा लोगों की सेवा करने का माध्यम है, जहाँ जिस तरह हेल्थ है, शिक्षा है, और उसी का दूसरा तीसरा पार्टी है। शर्मा जी, रोडवेज में सुना है कि बहुत से लोगों को प्रमोशन दी जा रही है, कर दी गई है। नहीं, जो अपने 17 से 2021 तक और मैं कहूँ 19 से लेकर 21 तक हमने 1400, 1350 लोगों की प्रमोशन करी है, और 17 से लेकर अब तक हमने 2500 लोगों की प्रमोशन करी है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से आज आपकी मीटिंगों का दौर चला है, क्या मुद्दे थे उनके, क्या हल निकला? नहीं, उनके वही थे, कोई बसों की बात थी, ई टिकटिंग की बात थी, वर्दी की बात थी, बोनस की बात थी, इस तरह की बातें थी। हरियाणा के अंदर क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन का इस वक्त के कारण काफ़ी वातावरण बिगड़ा हुआ है, इसीलिए बसेस डीजल और ये बसों पर चलने पर प्रतिबंध भी है, तो हरियाणा की बसें वहाँ जा रही हैं या कैसे कर रहे हैं? नहीं, बहुत कम जा रही है।
दिल्ली में बस तो जा रही है, पर 10 साल पुरानी 10 साल से डीजल बस वो नहीं जा रही और कम है। स्कूलों की भी छुट्टी है और अपने रोडवेज की बसों की एंट्री बंद है। इलेक्ट्रिकल बसें लाने के लिए हरियाणा तैयारी कर रहा था, उसमें क्या प्रोग्रेस है? उसकी हमने एक बस चलाई है, उसका देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कहाँ से चलाई? फरीदाबाद गुड़गांव, उससे सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगी, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, उसके बाद बात करेंगे। धन्यवाद। तो ये हैं पंडित मूलचंद शर्मा जी, हरियाणा के परिवहन व खनन मंत्री हैं। इनका कहना है कि जिन परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार से जो शिकायतें मिली, विजिलेंस ने जो कदम उठाए, उसके अनुरूप सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो चाहे वो SCS की परीक्षा है या दूसरी अन्य परीक्षाएं हैं, वो सब रद्द कर नए सिरे से परीक्षाएं होनी चाहिए। पंडित मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि इस मामले में सरकार जरूर गंभीरता से सोचेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।